देखिए, ये चीज़ जो अभी बता रहे हैं वॉल्यूम के बारे में, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है? और इसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये बहुत सिंपली आपको समझ आएगा। ये सिर्फ बेसिक प्रॉपर्ली जो चीज़ होता है वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? प्रैक्टिकल हम इसको कैसे समझेंगे और वॉल्यूम का एक सबसे अपडेटेड वर्जन जो है, जिसको अभी तक हम क्लास में नहीं बताए थे, वो आज आप लोग को बताएँगे। एक अपडेटेड चैप्टर जो है वॉल्यूम प्रोफाइल, इसके बारे में आज बताया जाएगा, ठीक है? तो वॉल्यूम को हम लोग क्या सिंपल भाषा में मार्केट के का धड़कन बोले, जहाँ वॉल्यूम जहां जिस और ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम से हम समझ जाएंगे कि प्राइस हमारा जाएगा ऊपर या प्राइस हमारा नीचे या साइडवेज रह रहा है। वॉल्यूम में क्या क्या हो रही है, इससे हम लोग वॉल्यूम के द्वारा हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट थोड़ा कर सकते हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस को समझ करके, ठीक है? कंसोलिडेशन क्या होता है कि वॉल्यूम, देखिए कंसोलिडेशन क्या होता है कि मार्केट एक प्राइस पर ऊपर चढ़ते चढ़ते, अभी लोग देखते हैं ना, कहीं एक प्राइस पर रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, मार्केट अपना वॉल्यूम को जनरेट करता है, बनाता है, ठीक है? वॉल्यूम अपना जनरेट वॉल्यूम जो है मार्केट में अपने जनरेट किया, प्राइस को, लिक्विडिटी को जनरेट किया, ठीक है? अब प्राइस जिधर बढ़ गया वॉल्यूम, प्राइस उस और भाग गया। अगर सेल की ओर बढ़ा तो सेल की ओर गिर गया, तो नीचे गिर गया। अगर बाय की ओर आया तो फिर बायर से आ गए तो फिर मार्केट बाय की ओर चला गया। रुकने के बाद वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम संख्या है बायर्स और सेलर्स की संख्या। ऑर्डर लगाता है। हाँ, ऑर्डर जो लगाता है, ऑर्डर लगाते क्या, कैंडल छोटा बड़ा बन रहा है, वॉल्यूम बड़ा बना है, यानी कि बड़े प्लेयर एंट्री मार रहे हैं उस जगह पर प्राइस को बदलने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर रुका हुआ है जा करके, तो हो सकता है कि वहां से प्राइस गिर जाए। वॉल्यूम बढ़ते गया, अचानक से उस जगह से प्राइस गिर गया। या फिर प्राइस सपोर्ट पर है, अब कैंडल छोटा बड़ा बन रहा है, अब वॉल्यूम बड़ा बड़ा बनने लगा, यानी वॉल्यूम लोग बड़े प्लेयर साइलेंटली बाय करना शुरू कर दिए हैं प्राइस को एक नया मूव देने के लिए। याद कीजिए उस समय जब 3320 से 3360 के बीच में मार्केट था, उस समय कैंडल बन ही रहता था, एक दिन में, 2 दिन में $2, $3, $4 का मूव होता था। एक सप्ताह 10 दिन तक मार्केट वैसे किया। कितना साइलेंटली लोग बाय कर रहे थे, बाय प्लानिंग चल रहा था उन लोगों का। अब ये लोग बाय, अरे एक ही बार 3320 से मार्केट उठा, उठते उठते 4400 लेके चला गया एक महीना में। क्या है, जब प्राइस एक छोटे रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, जो हम बताए अभी, तो होता रहता है, बड़े मूव के पहले आराम करता है, बड़ा मूव करने के पहले प्राइस एक जगह रुकता है, थोड़ा आराम करता है, रेस्ट करता है, ठीक है? वॉल्यूम लो, मार्केट में ज्यादा लोग, यदि वॉल्यूम छोटा छोटा बन रहा है, मार्केट भी आराम कर रहा है और वॉल्यूम भी छोटा 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 बन रहा है, यानी क्या हो रहा है कि मार्केट क्या कहते हैं, ज्यादा लोग अभी बाय नहीं कर रहे हैं, अभी लोग ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रेडर कम है मार्केट में, छोटा कैंडल बना है, वॉल्यूम भी छोटा आ रहा है, तो ठीक है। और चार्ट पर लुक जो होता है, कैंडल छोटी और ऊपर नीचे की रेंज कम, और रेंज जो है बहुत कम रेंज में, $5, $10, $20 की ही रेंज में मार्केट ऊपर नीचे। जैसे अभी अभी क्या होगा कि मार्केट में आज दिन में जो सिर्फ मूव हमें दिखा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया, ठीक है? ये मूव सिर्फ हमको दिखा, लेकिन एक्चुअल में कोई बड़ा मूव नहीं हुआ। आया मार्केट 80 से आया, 50 आया, फिर 60-65 के पास रुका, फिर अभी 70-76 कर रहा है, बस इसी रेंज पर मार्केट चल रहा है। ये रेस्टिंग पीरियड क्यों? क्योंकि वॉल्यूम नहीं, क्यों नहीं है वॉल्यूम? क्योंकि अमेरिका हॉलीडे है, पैसा डालेगा कौन वहां? पैसा तो अमेरिका ही ना डालता, सबसे ज्यादा मूव कहाँ मिलता है? अमेरिका के सेशन। वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है, उस दिन भी पढ़ा है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो छोटा 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 इंडिकेटर बन रहा है, हाँ, यानी अब ट्रेंड अब कमजोर हो रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन वॉल्यूम छोटा बनने लगा, यानी ट्रेंड हमारा कमजोर हो गया। अब क्या होगा, प्राइस वहां से रिवर्स हो जाएगा, नीचे गिर सकता है, ठीक है? प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, अब प्राइस नीचे गिर रहा है, अब वॉल्यूम भी चढ़ा आ रहा है, ठीक है? प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम चढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है, अब सेलर कमजोर हो गए, प्राइस अब बाई की ओर भागेगा, ऊपर रेंज में चला जाएगा, ठीक है? बुलिश वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है? देखिए चार्ट पर प्राइस लो बन रहा है, चार्ट पर प्राइस लो बन रहा है, लो बनेगा हर बार लो। प्राइस जैसे देखिए, प्राइस एक हाई बना के आया, ठीक है, कल एक हाई बनाया, आज लो बनाया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर शाम तक होता गया, फिर एक नया लो बना दिया,
फिर प्राइस क्या अगले दिन फिर प्राइस उस प्राइस से थोड़ा ऊपर गया, फिर शाम तक एक लो बना दिया, यानी क्या प्राइस हमेशा लोअर लो बना बना के आ रहा है, प्राइस हमेशा लोअर लो बना बना के आ रहा है। और पहले एक दो दिन के मुकाबले आज का वॉल्यूम कम है मार्केट में, तो समझ जाइए कि अब ट्रेंड जो है बदलने वाला, लो लो बना बना के 3-4 दिन आ गया, अब प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, अभी क्या था कि मेजर अभी जो फिर से गोल्ड जो उठा है, ठीक है, 4100 के पास 4200 के आसपास चला गया, इसका रीजन यही था कि 10 दिसंबर को रेट कट की जो संभावना थी आज से 5-7 दिन पहले 30% था, वो अभी 80% तक पहुंच गया है कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, इसलिए भाग रहा है गोल्ड। 10 दिसंबर को रेट कट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल इतना ही समझिए, वॉल्यूम से क्या होता है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस से, कि प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम छोटा छोटा आ रहा है, चार्ट पर ही हम लोग समझते हैं, वॉल्यूम छोटा छोटा आ रहा है, प्राइस वहां से रिवर्स होने की संभावना है। अगर अगर वॉल्यूम बड़ा बड़ा आ रहा है, प्राइस गिर रहा है, यानी प्राइस और गिरेगा। वॉल्यूम बड़ा बड़ा बन रहा है और प्राइस नीचे गिर रहा है, यानी लोग और सेल करने में इंटरेस्टेड है, लोग और नीचे गिरा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, अब वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा बन रहा है, यानी लोग खरीदने में इंटरेस्टेड है, प्राइस और ऊपर जाएगा। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम छोटा आ रहा है, यानी प्राइस और वॉल्यूम मैच नहीं कर रहा है, यानी एक टाइम पर जाके प्राइस रिवर्स हो जाएगा। ऐसे बाकी बाकी कुछ नहीं है इसमें, कोई खास कुछ भी चीज नहीं है, तो गोल्ड का ऐसा ही एग्जांपल लिए हुए थे हम, और कुछ भी नहीं। आप इसको प्रैक्टिकली ही समझिए, प्रैक्टिकल समझिएगा समझ में आएगा, पीपीटी से समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ सिंपल हम क्या किए, एक लगा दिया वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल हम वॉल्यूम इंडिकेटर एक लगा दिए, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, तेजी से नीचे गिरा, लेकिन उस प्राइस के अकॉर्डिंग क्या वॉल्यूम था, वॉल्यूम था, वॉल्यूम बहुत कम था, इसलिए क्या वो प्राइस नीचे गिर रहा था, वॉल्यूम थोड़ा आ रहा था, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब प्राइस जिस जिस रेंज पर प्राइस ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, कलर उतना मैटर नहीं करता है, वॉल्यूम इसका लाल ग्रीन में देखिए, वॉल्यूम जिस रेंज पर ज्यादा है, प्राइस अगर नीचे गिरते हुए है, प्राइस ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा है, प्राइस वहां से रिवर्स हो जाएगा। इसमें एक ये आया है वॉल्यूम फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल,